हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन बच्चों मैथ्स में बहुत ही यूज़फुल कॉन्सेप्ट होता है। और अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है कि प्रोबेबल आंसर्स, यानी कि जब कोई क्वांटिटी हमें राउंड ऑफ करने की ज़रूरत पड़ती है तब हम एक अप्रोक्सीमेशन रिज़ल्ट लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर स्कूल में 2560 स्टूडेंट हैं और हमसे स्कूल की स्ट्रेंथ पूछी जाए तो हम क्या करते हैं, उसके नियरेस्ट हम उसको अप्रोक्सीमेट करते हैं। तो अप्रोक्सीमेट 2600, तो हमने उसको ये राउंड ऑफ किया। तो इस तरह से नियरेस्ट 10 हंड्रेड्स थाउजेंड्स में हम लैक्स में राउंड ऑफ करते हैं नंबर्स को। तो यहाँ पर टू नंबर्स हैं 44 और 86, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो इनको हमें राउंड ऑफ करना है। तो 44 इज़ नियरर टू 40, आप देख रहे हैं 40 और 50 के बीच में 44 है। तो 44 जो है वो 40 के ज़्यादा पास है, तो उसको हम राउंड ऑफ करेंगे 40s में। एंड 86 जो है वो 90 के ज़्यादा पास है, तो इसलिए उसको हम राउंड ऑफ करेंगे 90 में। तो बच्चों इसी तरह से जो जैसे यहाँ पर एक और नंबर है 78 और 86। तो 78 आप देख रहे हैं 80 के ज़्यादा पास है, एंड 86 जो है वो 90 के ज़्यादा पास है। तो इस तरह से हम नियरेस्ट 10 में नंबर्स को राउंड ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद नंबर राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10। तो बच्चों हम नंबर्स को कई तरह से राउंड ऑफ करते हैं। तो सबसे पहले उसके नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ किस तरह करते हैं, जैसे 44 है तो 44 हम 10 नंबर का डिजिट लेंगे। जैसे तो ये किसके बीच का नंबर है, 40 और 50 के बीच का नंबर है। तो यहाँ पे हमने टेंस की डिजिट में नंबर्स लिए हैं, तो इसलिए 40 के ज़्यादा पास है तो हम इसको राउंड ऑफ करके 40 लिखेंगे। इसी तरह से 56 जो है वो 60 के ज़्यादा पास है, तो उसको हम राउंड ऑफ करके 60 लिखेंगे। तो बच्चों 40 से 45 के नंबर 40 के राउंड ऑफ होंगे, और 46 से 50 के नंबर 50 में राउंड ऑफ होंगे। तो इस तरह से नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 10 में। तो बच्चों इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि नियरेस्ट दिए गए नंबर को नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले नियरेस्ट 10 के नंबर को निकालते हैं, और जिसके ज़्यादा नज़दीक होता है उसमें राउंड ऑफ करते हैं नंबर को। और व्हेन द नंबर जो है वो एकदम हाफ है, उसके जो दोनों मल्टीपल्स हैं 10 वाले उनके एकदम हाफ में है, तो उसको पहले वाले नंबर से लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं नियरेस्ट नंबर को नियरेस्ट 10, 100 और 1000 में राउंड ऑफ करना। तो उसके लिए बच्चों आप हमेशा याद रखिए कि किसी दिए गए नंबर को नियरेस्ट 10, 100 और 1000, 10,000 या और आगे के नंबर्स में राउंड ऑफ करने के लिए उसके दो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स निकालते हैं, जो कि एक उससे छोटा होता है और एक उससे बड़ा होता है। और फिर जिसके ज़्यादा नज़दीक वो नंबर है उसमें उसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है। जैसे कि इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर ये 3 नंबर्स दिए हैं जिनको हमें नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है। तो 4382 जो है उसमें जो 2 प्लेस है जो कि 5 से कम है, तो इसलिए हम इसको 4380 में राउंड ऑफ करेंगे। इसी तरह से 15647 में जो 7 है वो 47 जो है वो 50 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसलिए हम 15647 की जगह 15650 लिखेंगे। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर नंबर्स को हमें नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है। तो बच्चों हम 100 की डिजिट लेंगे। जैसे 5629 है तो इसमें 629 लेंगे, तो ये 600 और 700 के बीच का नंबर है, तो ये 600 के ज़्यादा पास है, इसलिए इसको हम 5600 में राउंड ऑफ करेंगे। इसी तरह से 8761 जो है वो 8700 और 8800 के बीच का नंबर है, जो कि 800 के ज़्यादा पास है, इसलिए इसको हम 8800 में राउंड ऑफ करेंगे। इसी तरह से 7850 को हम 7900 में राउंड ऑफ करेंगे। इस पर बेस्ड बच्चों ये एक्सरसाइज है जिसमें आपको नंबर्स को नियरेस्ट 10, 100, 1000, 10,000 में राउंड ऑफ करना है। तो आपको इसी टेक्निक पे जो हमने अभी पढ़ी इन पर को आंसर करना है। जैसे 9576 है
तो इसको हम क्या लिखेंगे 9580 राउंड ऑफ करके नियरेस्ट 10 में, और नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करने के लिए 25156 को हम लिखेंगे 24160 या 24200। इस तरह से हम नियरेस्ट 100 में उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप ये एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स के नंबर को किस तरह से राउंड ऑफ किया जाता है। उसके लिए बच्चों डेसिमल को जब हम डेसिमल नंबर लिखते हैं उसके एक डेसिमल प्लेस तक, तो उसके नियरेस्ट नंबर तक हम उसको राउंड ऑफ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर 15.4 है, तो 15.4 किसके बीच का नंबर है, 15.0 और 15.04 जो है वो 15 और 15.0 लिखें या 15 लिखें, उसके बीच का नंबर है। तो इसमें ये जो डिजिट है 10th की प्लेस पे 4, ये क्योंकि 5 से छोटी है इसलिए हम इसको 15 ही लिखेंगे, 15.0 लिखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट नंबर जो है 276.83, तो अब ये क्या है 0.8 जो है वो नेक्स्ट नंबर के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसको हम 277 लिखेंगे। इसी तरह से 50.5 जो है इसको 51 लिखेंगे। इसी तरह 152.09 को 152 लिखेंगे। तो इस तरह से नियरेस्ट 10th में हम नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी नियरेस्ट 10th में राउंड ऑफ करना है नंबर को। जैसे 24.68 है तो हम इसको 24.70 लिखेंगे, क्योंकि 68 जो है वो 60 और 70 में 70 के ज़्यादा पास है। इसी तरह 168.052 को हम 168.10 लिखेंगे, क्योंकि 0.05 जो है वो 0.1 के ज़्यादा नज़दीक है। इसी तरह से 127.27 को हम 127.30 लिखेंगे। अब हम नियरेस्ट 100th में राउंड ऑफ करते हैं नंबर को, तो हमें 100th की डिजिट देखनी है। यदि डिजिट 1000th की प्लेस पे है तो वो 5 या 5 से ज़्यादा क्या नंबर है। अगर 5 से कम नंबर है तो वो उसको पहले वाले नंबर को लेंगे, और अगर 5 से बड़ा है तो उसको नेक्स्ट नंबर पे हम उसको राउंड ऑफ करेंगे। तो बच्चों ये एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है, जो कि आप अभी जो हमने पढ़ाया उसके बेस पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद ये था आपका राउंड ऑफ नंबर्स के बारे में कि किस तरह से हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं किसी चीज़ की। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।